राम राम जी सभी भाइयों और बहनों को। अच्छा, इन दिनों मैंने एक मूवी का गाना सुना, देखा तो नहीं मूवी, स्त्री टू। उसमें एक गाना है, नाज इतना भी नहीं झूठे वादों पे कीजिए आज की रात। तो वही चीज राहुल गांधी कर रहे हैं। नाज इतना भी नहीं झूठे वादों पे कीजिए आज की रात, सर्कस का मजा लीजिए, नहीं नजरों से सर्कस का मजा लीजिए, ऐसे ही कुछ है लिरिक्स। आई डोंट रिमेंबर एग्जैक्टली। अच्छा, ये किस कॉन्टेक्स्ट में मैं बोल रहा हूं ये भी बता देता हूं। मैं अपने देश के इतने सुंदर राज्य जहां की मैं गया भी हूं, मुझे वहां ड्राइव करना बहुत अच्छा लगता है। वहां की मैगी बड़ी फेमस है, बहुत तरीके का वाटर स्पोर्ट्स भी होता है। तो मैं हिमाचल की बात कर रहा हूं और दुख भी होता है इतने सुंदर राज्य का ये हाल है। मैं कंपेयर क्यों कर रहा हूं बर्मिंघम से? तो सब पिछले दिनों बर्मिंघम में क्या हुआ कि बर्मिंघम सिटी डिक्लेयर्ड इटसेल्फ बैंकरप्ट। व्हाई? बिकॉज ऑफ इट्स सोशलिस्ट पॉलिसीज। सबको सब बेनिफिट फ्री में चाहिए। सब फ्री में बेनिफिट देने के लिए कहीं तो एक सोर्स हो ना। और वो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास चले गए यूके में। सेंट्रल गवर्नमेंट बोला अपनी ऐसी तैसी कराओ, हम ना कर सकते। अच्छा, उसमें पहले जिम्मेदार कौन थे? पाकिस्तानी। सब उधर मैक्सिमम रेफ्यूजी होके जाता है, फिर बोलता है हमें सोशल सपोर्ट चाहिए। 10 गो बच्चा पैदा करेगा, सबके लिए सोशल सपोर्ट चाहिए। इकोनॉमी में योगदान करेगा नहीं 54 का, लेकिन बेनिफिट्स पूरा 16 आने का। और पाकिस्तान की हालत तो ऐसे की ही है। लेकिन मैं हिमाचल को नहीं करूंगा पाकिस्तान के साथ कंपेयर। बहुत सुंदर जगह है, बहुत अच्छे लोग हैं, तो उनकी बेइज्जती क्यों करूं? अच्छा, चुनाव से पहले ये क्या क्या वादा किए थे वो जरा मैं पढ़ लेता हूं। चुनाव से पहले ये क्या क्या वादा किए थे। गरीबी हटाओ, हां, ये इंदिरा गांधी के जमाने से चल रहा है, गरीबी हटाओ। आज से सब 50-55 साल तो हो ही गए हैं, लेकिन हट नहीं रहा है। आज भी राहुल गांधी और प्रियंका वाड्रा क्या करेंगे? गरीबी हटाएंगे। कैसे कैसे गरीबी हटाएंगे? तो खटाखट खटाखट क्या करेंगे देखिए। 1500 रुपए हर महिला को मिलेगा, ये प्रियंका वाड्रा बोलाई। और 8,500 रुपए खटाखट खटाखट राहुल गांधी देंगे, तो 10,000 रुपए हो गया। और 300 यूनिट बिजली भी फ्री देंगे, और 1 लाख सरकारी जॉब भी देंगे साहब। तो 10,000 रुपए। अगर मैं हमारे जैसे नॉर्मल हाउस होल्ड की बात करूंगा, हमारा थोड़ा जॉइंट फैमिली टाइप ही है, तो हमारे घर में 3 महिलाएं हैं, मम्मी, चाची और बहन। तो 1500 प्लस 8,500 मतलब 10,000 इंटू 3 30,000, मतलब सालाना 3,60,000। 5 साल में 18 लाख। 3,60,000 3,50,000 तो सब जो विप्रो इन्फोसिस में बच्चा ज्वाइन करता है उसका एनुअल सैलरी पैकेज होता है। तो 18 लाख मिल जाए तो गांव देहात में छोटा मोटा कोई, हमारे पापा को 18 लाख दे दो तो गांव देहात में कोई छोटा मोटा प्लॉट लेके 2 कमरा बना देंगे। उधर जाके वीकेंड्स को उधर रहेंगे, खुली हवा में, बिना पोल्यूशन, गाड़ी का पोल्यूशन, हॉर्न नॉइज, कोई कुछ नहीं। बढ़िया ऑर्गेनिक फार्मिंग करके खाएंगे वो। ऐसे ना सोच लेगा आदमी, नॉर्मल आदमी। और सोचना रीजनेबल भी है। तो वोट दे दिया, सुक्कू साहब आ गए। तो आज करंट सिचुएशन क्या है? सुक्कू साहब का जब गवर्नमेंट बना ना कांग्रेस का, पहले 10 महीने में 10,000 करोड़ कर्जा ले लिए। और आज का करंट सिचुएशन मैं आपको बताता हूं, सब $7 बिलियन, मतलब 58,000 करोड़ रुपए करीब करीब हिमाचल का बजट है, स्टेट का एनुअल बजट। और इसमें $5 बिलियन किस में जाते हैं? मतलब 42,000 करोड़ के आसपास सैलरी, पेंशन। अच्छा हां, उससे याद आया, ओल्ड पेंशन स्कीम भी लागू कर देंगे बोल रहे थे। तो कोई, मैं वक्ता को देख रहा था टीवी पे, वो बोल रहे थे ओल्ड पेंशन स्कीम का ही तो बजट 20,000 करोड़ आ जाएगा। लेकिन बोलने में थोड़ी टैक्स लगता है,
तो आज का सिचुएशन जो है साहब, ओल्ड पेंशन स्कीम और जो डेट सैलरी और जो डेट का बस इंटरेस्ट सर्व करने में, ऐसे नहीं कि डेट लौटा रहे हो, इंटरेस्ट सर्व करने में द गवर्नमेंट हैज अ बजट अबाउट 42,000 crores. What is left? $2 billion, like 16,000 crores or something of that sort. सर उस 16,000 करोड़ में स्टेट को कैसे डेवलप करेंगे आप? अच्छा, डिफिकल्टी हिमाचल का ये भी है, सुंदर तो है बट इट्स अ वेरी डिफिकल्ट टेरेन. आप अगर दिल्ली से जाएंगे, किरतपुर साहब से राइट ले लेंगे ना, किरतपुर आप 4-5 घंटे में पहुंच जाएंगे साहब, 300 किलोमीटर. बाकी जो 250 किलोमीटर आप मनाली जाएंगे ना, उसमें 7-8 घंटे आप अगर रुक के खाना पीना करके जाए, 7-8 घंटे वो लग जाते हैं. सो इट्स दैट डिफिकल्ट टेरेन. प्लेन्स में डेवलपमेंट लाना इजी होता है. प्लस when the rivers come to Himachal, because of its slope, the flow of the river is very high. तो थोड़ी सी बाढ़ आई, आसपास घर बह गए, सड़क बह गया. तो आप इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट जब तक नहीं करेंगे तब तक इंडस्ट्रीज ज्यादा आएंगे नहीं. तो प्रॉब्लम ये भी तो है. और इंडस्ट्री लाने के चक्कर में आपका सोशलिज्म गोज अगेंस्ट यू. अगर मैं एक इन्वेस्टर हूं, छोड़िए इन्वेस्टर की बात छोड़िए, आप थक हार के साथ घर आते हैं, ठीक है, आप रेस्टोरेंट जाते हैं रात को डिनर करने के लिए, 200, 400, 500 रुपया जो भी डालते हैं, आपका एक्सपेक्टेशन क्या होता है कि आराम से शांति से मुझे खाना मिल जाए, मैं खाना खा लूं, ठीक है, और मैं शांति से घर वापस आके सो पाऊं शांति से. आप अगर पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं. अब इनके सोशलिज्म के चक्कर में एक पंजाब देख लीजिए, क्या बोला था ये नटवर लाल कि 1,000 रुपए दे दूंगा, सब माए बहने एक एक सूट ले लेना, सलवार सूट. कर्नाटका में भी यही हाल, राहुल गांधी खटाखट बोल के आए थे. वही हमारे घर को 30,000 देंगे बोल रहे हैं और खुद 42,000 का जो टी शर्ट पहनते हैं, बर्बेरी का जो व्हाइट टी शर्ट है. तो सब पंजाब का आज ये हालत है कि उसका अगर डेट जीडीपी रेशियो देखेंगे, आरबीआई को, सेंट्रल गवर्नमेंट को बोलना पड़ा कि भाई और डेट मत लो, नहीं तो फंस जाओगे. लेकिन यहां पे तो सेंट्रल गवर्नमेंट है ना, कुछ नहीं होने से उसके सामने भाई फैला लेंगे. सब पंजाब में एक्सप्रेसवे प्रोजेक्ट्स रुके पड़े हैं. जमीन अधिग्रहण सब अपोजिशन सरकार में रुका पड़ा है. अच्छा, मैं लेफ्ट को सपोर्ट नहीं करता हूं, बट ममता बनर्जी कहां से इतनी बड़ी लीडर हुई? एक तो राइटर्स बिल्डिंग 1993 नाडिया रेप कांड, राइटर्स बिल्डिंग में जब उठा लिए थे तो कोई बोला शेर आया. और दूसरा टाटा नैनो वाला, सिंगूर वाला फैक्ट्री. अच्छा, आपने हल्ला मचा के फैक्ट्री को तो हटा दिया, नैनो तो रातों रात सानंद चला गया गुजरात. लेकिन आज उस रीजन में क्या है? उस रीजन के लोगों को एम्प्लॉयमेंट है, खाने के लिए पैसा नहीं मिलता है साहब ठीक से, और उसी में नेता तो बन गई. बट आज उन लोगों के लिए भी तो सोचना पड़ेगा. तभी साहब पिछले दिनों में पंजाब गया था. पता है, वहां पे आप एयरपोर्ट से आप जाइए, शहर में 5-7 किलोमीटर, हर शहर के तरह जनरली जैसे रहता है, देयर आर सम एक्सेप्शंस, बट जनरली जैसे रहता है, एयरपोर्ट थोड़ा शहर से बाहर रहता है. आप 5-7 किलोमीटर अमृतसर एयरपोर्ट से आएंगे ना, आपको हर जगह और एक एक मार्केट कॉम्प्लेक्स में तो मैंने देखा है साहब 10-15 IELTS का बोर्ड लगा रखा है. जबकि पंजाब इतना ग्रीन रिवॉल्यूशन के चक्कर में इतना प्रॉस्परस स्टेट हुआ करता था इन 70s, जो कि हमने सीबीएसई के किताब में भी पढ़ा है 9th या 10th क्लास में, समथिंग अराउंड दैट. बट आज वहां युवा क्यों IELTS करना चाहता है? क्योंकि उसको कनाडा जाना है. इधर तो अपॉर्चुनिटी ही नहीं है. मैंने बात किया लोगों से, इतने तो अपॉर्चुनिटी नहीं है. क्या कीजिएगा साहब? सब अपॉर्चुनिटी तभी तो आएगी जब रोडे अच्छे बनाएंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा बनाएंगे, और उसके लिए चाहिए स्पेंडिंग, कैपिटल इन्वेस्टमेंट. तो आपका कैपिटल इन्वेस्टमेंट अगर होगा नहीं
अगर आपका अराउंड 25 to 30, इवन लेस देन 30 अगर कैपिटल इन्वेस्टमेंट रहेगा तो स्टेट कहां डेवलप करेगा? और एक स्टेट का डेवलपमेंट ऑल्सो डिपेंड्स अपॉन कि बाकी नेबरिंग स्टेट कैसे कर रहे हैं, बिकॉज देयर इज अ कॉम्पिटिशन इन टर्म्स ऑफ टूरिज्म बोलिए, इन टर्म्स ऑफ इंडस्ट्री बोलिए। मैं किसी पार्टी को सपोर्ट नहीं कर रहा हूं। जब जयललिता जी का देहांत हो गया था या फिर उनकी सरकार जब चली गई, बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्री मैंने देखा हुआ है तमिलनाडु से तब तिरुपति आ गए, क्योंकि वहां की गवर्नमेंट सपोर्ट कर रही थी। यहां की गवर्नमेंट बोली कि 50 तरीके का हम रेड टेपिज्म करेंगे, तो हमें नहीं चाहिए, दूसरा गवर्नमेंट उनको बुला लिया। तो पता नहीं हिमाचल का क्या होगा इफ दे डू नॉट डू ए कोर्स करेक्शन। तो इसी बात के साथ भाइयों बहनों, नमस्कार एंड हैव ए वेरी हैप्पी एंड एंजॉयबल संडे। नमस्ते वॉन्स अगेन।